हेलो बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा यूनिट, लॉ ऑफ फोर्सेस का अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। सम्यक बल और इसको निकालने की विधि कह सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो सम्यक बल भी कहते हैं, संतुलन बल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। ठीक, तो सम्यक बल या संतुलन बल एक ऐसा बल होता है, एक ऐसा अकेला बल होता है जो पिंड पर कार्यरत बल निकाय के सभी बलों के साथ मिलकर पिंड को स्थैतिक साम्यावस्था में ला देता है। मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स इज द ओनली फोर्स विच जॉइंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप द बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये फोर्स जैसे ही अदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस के साथ ऐड होता है, मिलता है, ये पिंड को स्थैतिक साम्यावस्था में ला देता है। साम्यक बल कहलाता है, इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाता है, या संतुलन बल भी कहते हैं। तो दिस फोर्स इज कोलिनियर, ये कोलिनियर होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बलों के निकाय का परिणामी का विपरीत और बराबर होता है। ये आप समझते हैं। मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का एक बल है इस दिशा में, ये 8 न्यूटन का बल इस दिशा में। तो अगर मैं 10 न्यूटन और 8 न्यूटन इसको अगर बंद करता हूँ मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो 10 का ये क्या हो जाएगा, नाम अगर देना चाहें आप तो दे सकते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी। सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ये सी ए निकालें तो आएगा 12.8 न्यूटन। अच्छा, अब जो 12.8 न्यूटन आएगा इन्हीं दोनों बलों मतलब ए बी और बी सी यानी 10 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट होगा। ठीक, तो ये परिणामी इस दिशा में नहीं होगा, इस दिशा में होगा रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट इस दिशा में होगा, ये डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम क्या है, अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। बलों के निकाय का परिणामी का विपरीत दिशा में परंतु बराबर। देख सकते हैं रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये होगा, मान लीजिए ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, ये आपका 8 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट हमारा जो भी है 12.8 न्यूटन। लेकिन साम्यक बल क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ये जो अपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स के विपरीत होगा। तब ये साम्यक बल क्या है, तो इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, साम्यक बल परिणामी बल के बराबर ही होता है लेकिन परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि एंगल कैन बी फाउंड बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब जो एंगल है कितने पे है ये ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं। चलिए, तो ये साम्यक बल इक्विलिब्रियम फोर्स का। अगला अगर हम देखें, वही लिखा है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू 12.8 न्यूटन विच इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम फोर्स। ठीक है, एंगल कैन बी फाउंड बाय ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बच्चों, अब टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या है, अगला हेडिंग जो है इस चैप्टर में, टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट कितने तरह के हो सकते हैं। तो बच्चों सपोर्ट्स मतलब टेक कहते हैं हिंदी में। तो सपोर्ट्स क्या है, कितने तरह के हो सकते हैं। तो रोलर सपोर्ट देखते हैं। मान लीजिए ये फिक्स है और इस पर एक रोलर लगा हुआ है, तो जैसे ही लोड देंगे, मान लीजिए अगर इसमें डिफॉर्मेशन होता है या डिफ्लेक्शन होता है तो ये मूव कर सकती है, रोलर सपोर्ट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप लोड दे रहे हैं तो एक्सपेंड करेगी तो ये रोलर लेफ्टवर्ड राइट लेफ्ट मूवमेंट कर सकता है, तो रोलर सपोर्ट है हमारा, और रोलर मूव करता है। पिन सपोर्ट, बिल्कुल पिन है, ये पिन सपोर्ट है, ये सिंपली एक फिक्स है और यहाँ पे पिन सपोर्ट इस तरह से जैसा आप समझ रहे हैं ये पिन सपोर्ट है। ठीक, एक सिरा है हमारा, दूसरा पिन सपोर्टेड है। फिक्स सपोर्ट क्या, मान लीजिए जैसे ये हमने फिक्स कर दिया, ठीक, तो फिक्स सपोर्ट कहला, मान लीजिए दोनों सिरे फिक्स कर दिए तो ये फिक्स सपोर्ट हो गया, मतलब बंद हो गया दोनों तरफ से। ठीक, सिंपल सपोर्ट क्या है, तो सिंपल सपोर्ट सिंपली किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे दूसरा बॉडी को प्लेस कर देना सिंपली, तो सिंपल सपोर्ट है हमारा।
तो सपोर्ट्स हैं ये सारे, इनके बेस पे हमें बीम्स डिफाइन है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सपोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपली एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब बीम के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ बीम्स। धरन, बीम की हिंदी होती है बच्चों धरन। धरन के प्रकार देखते हैं। तो पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्ध आलंबित धरन, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम का जैसे एक सिरा मान लीजिए सिंपली रखा हुआ है, पिन ज्वाइंटेड है, और दूसरा मान लीजिए रोलर सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे इस पर लोड बढ़ेगा, अगर ये डिफॉर्म करके डिफ्लेक्ट होती है तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब राइट और लेफ्ट मूवमेंट कर सके, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपल रखा गया है। जैसा कि अब हम देखें, एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कैंटिलीवर बीम का एक सिरा बंद होता है, फिक्स होता है, और दूसरा सिरा फ्री होता है। ये बीम है हमारी, इसका एक सिरा हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरा सिरा क्या है? फ्री है, तो इसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तीसरा क्या है? ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में सपोर्ट्स के साइड में बीम जो है हैंग कर रहे होते हैं, मतलब ओवर है, या ज़्यादातर जो सपोर्ट्स के बाहर बीम का जो पोर्शन है, दोनों एंड वो बाहर है सपोर्ट्स के, तो उसको हम ओवर हैंगिंग बीम कहेंगे। फिक्स बीम क्या है? फिक्स बीम में फिक्स बीम के दोनों सिरे, यानी बीम के दोनों सिरे फिक्स होते हैं, फिक्स बीम कहलाएगा। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या है? कॉन्टिन्यूअस बीम में दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दो से ज़्यादा सपोर्ट है, एक हमारा पिन है, दूसरा रोलर, बाकी सारे रोलर है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम है। मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं, दो से ज़्यादा टेक हैं, तो हमारा कॉन्टिन्यूअस धरन यानी लगातार धरन कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाएगा। अब बच्चों कॉन्टिन्यूअस बीम देख लीजिए, यहाँ पे एक सिरा सिंपली पिन है या रखा गया, पिन नहीं कह सकता, इसको सिंपली सपोर्टेड कह सकता हूँ। एक सिरा है और बाकी सारे रोलर सपोर्ट्स हैं, ठीक है, एक पिन सपोर्ट्स है, बाकी सारे रोलर सपोर्ट्स हैं, तो इसको कॉन्टिन्यूअस बीम हम कहेंगे। तो एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस देख लेते हैं, विश्लेषण। तो एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं उसको। फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट ऑफ द गिवन बीम। सपोर्ट पर, टेक पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए दिए हुए धरन में। तो ये बीम है, दिया हुआ है ए सी बीम है, बी पॉइंट पे 15 किलो न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड बिंदुवार या संकेंद्रित भार लग रहा है। यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर, मतलब ये दूरी 3 मीटर, ये 2 मीटर है। तो आप जानते हैं हमेशा रिएक्शंस कहाँ होंगे? सपोर्ट पे होंगे, मतलब प्रतिक्रियाएं सपोर्ट पे होंगी। तो 2 रिएक्शन होंगे, सी पर आर सी ऊपर की तरफ और ए पर भी आर ए ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि भार नीचे की तरफ लग रहा है, तो प्रतिक्रियाएं दोनों ऊपर की तरफ लगेंगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए के परितः आघूर्ण ले लीजिए। ए के परितः जब आप आघूर्ण लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, तो आर सी ए के परितः आघूर्ण मतलब ए के परितः मोमेंट ले रहे हैं। मोमेंट का मतलब जितने भी बल हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, देख लेते हैं। ए के परितः, ए को हमने मान लिया, इसके अबाउट लेना है। तो आर सी क्या करेगा? ये ए के परितः एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस बीम को आर सी क्या करेगा? इस बीम के ए के परितः आर सी क्या करेगा? ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो आर सी मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ तक का? जिसके अबाउट ले रहे हैं, किसके अबाउट ले रहे हैं? ए के। तो ए तक की दूरी, आर सी की ए तक की दूरी कितनी है? 3 + 2 यानी 5। तो आर सी फोर्स हो गया, मोमेंट ले रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कौन सा? तो डिस्टेंस आर सी का ए से कितना डिस्टेंस है? ए क्यों? क्योंकि उसी के अबाउट ले रहे हैं। तो आर सी का ऐसा डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 3 + 2 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब कोई फोर्स है? नहीं है, यहाँ पर है। तो ये क्या कर रहा है? 15 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज बीम को घुमाने का कोशिश कर रहा है ए के परितः। ए के परितः क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कितना मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स मतलब 15 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ का? इस लोड का ए के अबाउट, या ए से, इस लोड का ए से डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। तो 3 मीटर क्लॉकवाइज है, इसीलिए माइनस। एक को हम अगर प्लस लें, हमने पहले ही बताया था, एंटी क्लॉकवाइज हम प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज माइनस लेंगे। ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर आर ए का क्यों नहीं मूवमेंट होगा? भैया होगा। तो
आर ए का मोमेंट क्या होगा, फोर्स मतलब आर ए एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या माइनस, तो या एंटी क्लॉकवाइज के अबाउट जो भी है, उस फोर्स का वहीं से डिस्टेंस जीरो है ना, आर ए का ए से डिस्टेंस जीरो है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जीरो, तो मोमेंट जीरो, तो इसीलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया है। तो 3 + 2 यानी 5 RC इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45, इसको इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो RC इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। ठीक है, अब चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे कि RA और RC कितना होगा, दोनों पे जो प्रतिक्रियाएं हैं, दोनों पे जो A और C पे जो रिएक्शंस हैं वो कितने के इक्वल होगा, वो होगा टोटल लोड के, तो RA + RC 15 किलो न्यूटन के इक्वल होगा। RC हम निकाल चुके हैं 9, RA निकल जाएगा 6 किलो न्यूटन। कैसे, RA + 9 इज इक्वल टू 15, RA इज इक्वल टू 15 - 9, RA इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। दूसरा मेथड क्या है कि RC तो है, ये उसी तरह से निकलेगा। दूसरा मेथड क्या है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट C के परितः आप ले लीजिए। देखिए C के परितः कौन घुमाएगा, RA किधर, क्लॉकवाइज, ये देखिए ना, C के परितः RA क्लॉकवाइज, ये वाला RA इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज RA डिस्टेंस कितना, RA का C से 3 + 2 यानी 5। अब ये माइनस क्या करेगा, ये इसको C के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि हम अगर कैलकुलेशन राइट साइड से कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे। अगर हम कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को, इसका उल्टा, क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ठीक है, वही हमने किया। तो -15 इंटू 2, 15 का किलो न्यूटन का फोर्स, और डिस्टेंस कितना है, 15 का C से 2 मीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 0, तो RA इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। चाहे ये कर लीजिए, चाहे दोनों मेथड से आपका रिएक्शंस निकल जाएगा। बच्चों आपके सिलेबस में केवल यही था कि एनालिसिस में रिएक्शंस निकालना, क्योंकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं, तो बस फोर्स निकालने की बातें होंगी बच्चों यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब आएगा एनालिसिस ऑफ कैंटिलीवर बीम, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही बीम है, या तो सिंपली सपोर्टेड है या तो कैंटिलीवर है। तो अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ कैंटिलीवर बीम।